जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध यानी कि बहुत से लोग इसे कनागत भी कहते हैं। 10 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक यानी कि ये 15-16 दिन पितरों के रूप में मनाया जाएगा, पितृपक्ष के रूप में मनाया जाएगा। वैसे तो दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, लेकिन अश्विन मास के जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें पितृपक्ष मनाया जाता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, हर एक के लिए एक दिन बने होते हैं ना, जैसे देवताओं के लिए कोई ना कोई दिन खास होता है। तो ये 15 दिन हमें जो याद करना होता है वो पितरों को याद करना होता है, क्योंकि वैसे तो आप रोज ही याद करना चाहिए, लेकिन होता है ना कोई खास दिन होते हैं, वो 15 दिन जो है, ये कनागत ये श्राद्ध जो है 15 दिन विशेष होते हैं। इस दिन अगर आप पूजा अर्चना पितरों की अच्छे से करते हैं, उनके पसंदीदा जितने भी भोजन हैं ब्राह्मणों को कराते हैं या दान पुण्य जितना करते हैं, उतना आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद ज़रूर होता है। क्योंकि बिना पितरों के या बिना देवताओं के या बिना किसी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब 15 दिन तो ये ठीक है कि पितृपक्ष होते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा होता है ना कि पितरों के दिन तिथि भूल जाते हैं, जैसे आज की जनरेशन में कि तिथि याद नहीं है या ये सब, इसके बारे में बात करेंगे और किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में भी। देखिए, पहली बात तो ये 10 से 25 तक तो ये पितृपक्ष मनाए जाएंगे। तिथियां भी मैं बताऊंगी कि किस तिथि को कौन सा श्राद्ध मनाया जाएगा, क्योंकि तिथि घटती बढ़ती रहती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज कौन सी तिथि करें। अब इस दिन क्या करना है आपको, जब भी देखिए, आपको अगर तिथियां पता हैं अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की, तो आप उसी दिन करिए। अगर बाई चांस आप भूल गए हैं या नहीं याद है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर स्त्री का कोई या किसी भी लेडी का अगर श्राद्ध करना है, आपके जो पूर्वज हैं, माता दादी या जो भी, अगर स्त्री हैं तो 9वीं तारीख निर्धारित करी गई है, यानी कि 9वीं तिथि, तारीख नहीं 9वीं तिथि, जब 9वीं होगी तब आप स्त्रियों का कर सकते हैं अगर आप भूल चुके हैं। वहीं अगर आप पुरुषों का रहता है कि आपको याद नहीं है, तो अमावस्या जो आएगी, जो एंड की जो होगी ना, उसमें आप कर सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है कि कब करें या क्या करें। देखिए, वैसे तो आप रोज ही याद करें, लेकिन अगर आपको ये भूल चूक लगती है तो 9वीं वाले दिन आप स्त्रियों की कर सकते हैं। और अमावस्या वाले दिन अगर पुरुषों का भूल चुके हैं, दादा दादी, मतलब दादा, सॉरी दादी नहीं, दादी तो स्त्री में आ गई तो वो 9वीं वाले दिन हो गई। अब जो जैसे पुरुष जो हैं उनका आप अमावस्या के दिन करिए। ये तो रही तिथियाँ कि अगर याद नहीं रहती है तो। और अगर तिथियों के अलावा आप वैसे भी भूल चुके हो या मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, तो एक अमावस्या होता है एंड का, उसमें भी आप कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो अगर ये 15-16 दिन आप वैसे ही एक थाली अगर निकालते हैं, किसी ब्राह्मण को देते हैं या दान पुण्य करते हैं, तो वो भी आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। अच्छा, जिनको पितृपक्ष में मतलब अगर सॉरी, अगर मान लो जिनको पितृदोष है और पितृपक्ष में अगर आप पितृदोष का निवारण करते हैं तो बहुत शुभ रहता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप पितरों की पूजा बहुत अच्छे तरीके से पंचबली करके और अच्छे ब्राह्मण को बुला के आप करा सकते हैं। तब आपके ऊपर जो दोष जो लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपके काम, क्योंकि पितृदोष में ये होता है कि आपके काम रुकते हैं, आपके ऊपर तरह तरह की प्रॉब्लम आती है, आपके तो काम अटकते हैं, आपके काम बने बनाए रुक जाते हैं। तो पितृदोष अगर है तो इन दिनों आप पितृदोष का निवारण भी करा सकते हैं, ये भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन की समस्या है या पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, कहीं ना कुछ अड़चन आ रही है, तो 15-16 दिन आपको क्या करना है, जब भी आप भोजन करने बैठे हैं, आपको जल लेना है हाथ में, सीधे हाथ में लीजिए, और वो जल खाने की जो थाली है उसको ऐसे करके घुमा के, यानी 3 बार आप उसको वार के पितरों के लिए जल छोड़ के, फिर आप उसको नमन करते हुए कि पितरों को आवाहन करते हुए कि आप सब पूर्वज आके इसको ग्रहण करें। उसके बाद अगर आप ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी जो समस्या चल रही है धन से रिलेटेड या पितृदोष है या किसी भी तरीके की, वो दूर होती है। इतना तो आप कर ही ले सकते हैं अगर कुछ भी याद नहीं रहता। और अगर आप पहली, जैसे कहते हैं ना, पंचबली क्या होता है, पहली रोटी गाय की, वैसे ही पता है, गाय की, कुत्ते की,
और कौवे की, चींटी की भी याद रखिए, चींटी की भी आपको ज़रूर निकालनी चाहिए, देवताओं की भी निकालनी चाहिए। तो ये 5 रोटियाँ अगर आप खिलाते हैं या देते हैं, कौवों का विशेष महत्व होता है, जैसे कौवों को ज़रूर करते हैं, तो 5 रोटी अगर आप अलग से निकाल के रख देते हैं डेली 15 दिन, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। पूरी बना सकते, जो भी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि रोटी नहीं बन सकती या पूरी ही खिलानी है। जो भी आपके पितरों को पसंदीदा खाना है, किसी भी तरीके का, अगर मिष्ठान पसंद करते हैं या जो भी करते थे, कैसे भी वो ही आपको खिलाना है, तो वो आपको प्रसन्न करना है कैसे भी रूप में। जो उनको पसंदीदा कोई भी चीज़ है, आप उसको दान कर सकते हैं, या आप उनकी मिठाई दान कर सकते हैं, किसी को ब्राह्मणी को खिला सकते हैं। आप अगर कोई आपकी माता जी हैं या कोई दादी हैं, तो उनके लिए आप श्रृंगार का सामान भी आप दान कर सकते हैं ब्राह्मणी को। तो ऐसे ही वो आपकी इच्छा है, किस तरह से आपको प्रसन्न करना है अपने पूर्वजों को, कैसे मनाना है। क्योंकि देखिए, बच्चे हैं हम, और अगर हम पूर्वजों को मनाते हैं तो उनका आशीर्वाद बहुत लगता है। और मतलब उस आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि अच्छे अच्छे व्यवधान जो आ रहे हैं हमारे जीवन में, वो ख़त्म होते हैं। बाकी ये सब तो थी थोड़ी थोड़ी जानकारी कि आपको किस तरह से करनी है। अब तिथियों में अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बता देती हूँ, कौन सा श्राद्ध या कौन सा आपको कनागद किस दिन किस तिथि पे करना है, तो आप नोट कर लीजिए। देखिए, 10 सितंबर को पूर्णिमा और प्रतिपदा का दोनों का ही होगा। क्योंकि क्या होता है ना, तिथि घटती बढ़ती रहती हैं, कभी आधे दिन प्रतिपदा है या आधे दिन द्वितीया है, तो इस पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। तो आप ये नोट कर लीजिए कौन सा श्राद्ध कब मनाया जाएगा। 10 सितंबर को पूर्णिमा का भी श्राद्ध होगा और प्रतिपदा का भी श्राद्ध होगा। 11 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध होगा। 12 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध होगा। 13 सितंबर को चतुर्थी का होगा। 14 सितंबर को पंचमी का। 15 सितंबर को षष्ठी का। 16 सितंबर को सप्तमी का। 17 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं है। 18 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध है। 19 तारीख को नवमी का श्राद्ध है। 20 तारीख को दशमी का श्राद्ध है। 21 तारीख को एकादशी का श्राद्ध है। 22 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध है। 23 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध है। 24 तारीख को चतुर्दशी का श्राद्ध है। और 25 तारीख को अमावस्या का श्राद्ध है। देखिए, ये तिथियां इसलिए बताई हैं क्योंकि ये मेरे पास क्वेश्चन बहुत आता है कि हम कौन सी तिथि कौन से श्राद्ध में है ना, तो ये आप ध्यान रखिए, इन तिथियों के अकॉर्डिंग आपको श्राद्ध करने हैं। बाकी अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको नहीं याद रहता है, तो स्त्रियों का श्राद्ध है तो आप नवमी के दिन फिक्स कर लीजिए, और अगर पुरुषों का श्राद्ध है तो अमावस्या। वैसे तो आपको 15 दिन एक थाली निकाल ही लेनी चाहिए। तो वैसे तो आपके भाव इम्पोर्टेंट है कि आप किस भाव से अपने पूर्वजों को मनाते हैं, किस तरह से उनको लाते हैं, और किस तरह से उनको, मतलब एक तरह से उनकी सेवा करते हैं। आप ये सोचिए, 15-16 दिन आपको उनको मनाना है, क्योंकि आपके ऊपर अगर आशीर्वाद रहेगा, देवताओं के साथ पूर्वजों का आशीर्वाद ही रहता है, तो आपके घर में बरकत भी रहती है, आप पर एक तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। कृपा तो रहती है, और आपको, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, एक ब्लेसिंग का, एक आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी तरक्की में। तो आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए उन्हें, पूर्वजों को खुश करिए। आपके ऊपर ज़रूर कृपा होगी, ईश्वर की भी और पूर्वजों की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।